चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा चैप्टर नंबर जो भी 10वां चल रहा है हमारा डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, तो आज हम लोग एक और डेप्रिसिएशन वाला सवाल करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है सवाल नंबर 3। हम लोग बात कर रहे हैं सुयशी लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 2009 अ मशीनरी फॉर ₹36,000, है ना। सुयशी लिमिटेड की बात हो रही है, उसने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2009 को 36,000 के, एंड स्पेंड ₹4,000 ऑन इन इंस्टॉलेशंस। उसके इंस्टॉलेशन के लिए 4,000 रुपये खर्चा भी किया गया है। मतलब कि अब जो मशीनरी है वो 36,000 प्लस 4,000 इंस्टॉलेशन, मतलब कि अब वो 40,000 की है। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2009 अनादर मशीन परचेस्ड फॉर ₹20,000। एक और मशीनरी जो कि 1 जुलाई 2009 को खरीदी गई है 20,000 की। और 1 जुलाई 2011, अब हम लोग 2010 की बात नहीं कर रहे हैं, 2011 की बात कर रहे हैं। मतलब कि 2010 में हम लोगों ने ना तो कोई ख़रीदा है ना बेचा है, सिर्फ हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जुलाई 2011 मशीन बोर्ड ऑन 1 जनवरी 2000, जो 1 जनवरी 2009 को जो हम लोगों ने मशीन खरीदी थी वह सोल्ड फॉर 12,000। वो हम लोगों ने 1 जुलाई 2011 को 12,000 रुपये में बेच दी है। एंड अ न्यू मशीन परचेज फॉर 64,000 ऑन सेम डेट। और उसी सेम डेट पे हम लोगों ने 64,000 रुपये की एक नई मशीन भी खरीदी है। Depreciation is provided on 31st December 2000, 31st December at the rate of 10% per annum on written down value method. Prepare machinery account 2009 to 11। ठीक है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोगों को, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड तो देख ली है, अभी हम लोग देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोगों को 10% के हिसाब से क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाना है 2009 से 2011 तक का। चलते हैं हम लोग हमारे मशीनरी अकाउंट पर। ठीक है। फॉर्मेट हमारा सभी को याद है, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेबिट पोर्शन और क्रेडिट पोर्शन। ठीक है। 2009 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं। मशीनरी परचेस करने की हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, या बैंक अकाउंट। तो मशीनरी हमारा डेबिट में है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी के सामने वाले पोर्शन कौन सा, बैंक को हम लोगों ने कर दिया 1 जनवरी के दिन डेबिट, है ना। और M1 लिख दिया। M1 का मतलब होता है मशीनरी, पहली मशीनरी। ठीक है। 36,000 तो उसकी कॉस्टिंग के प्लस 4,000 इंस्टॉलेशन के खर्च किए, तो वो अब हो गई हमारी 40,000 रुपये की। ठीक है। 1 जुलाई को हम लोगों ने एक और मशीनरी परचेस की है जो कि है 20,000 रुपये की। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे टू बैंक अकाउंट M2, है ना। M2 नाम दे देंगे 1 जुलाई को, टू बैंक अकाउंट M2 और 20,000। ठीक है। चलो, 2009 में हम लोगों ने इतना ही काम किया है। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारा क्रेडिट में है, डेप्रिसिएशन को भी कहाँ ले जाए हम लोग 31 दिसंबर के दिन क्रेडिट में। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 जो हमारी पहली मशीन है उसका तो 4,000 निकल जाएगा, है ना। 1 जनवरी को खरीदी है और 31 दिसंबर तक पूरा डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। तो 40,000 का 10% 4,000 तो M1 पर लग जाएगा, मशीनरी 1 पर। और M2 जो हमारी सेकंड मशीनरी है वो हम लोगों ने खरीदी है 1 जुलाई के दिन। ठीक है। तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगे उसका हम लोगों को हाफ करना पड़ेगा आधे साल के लिए। ठीक है। तो 20,000 का 10% 2,000, और आधे साल की बात करेंगे तो 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 4,000 प्लस 1,000 5,000 का। बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस शीट 31 दिसंबर। पहली मशीन का 36,000, दूसरी मशीन का 19,000 रुपये। ठीक है। टोटल करेंगे और दोनों की टोटल मिला के हमारी 60,000 हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग 2010 की बात करते हैं। 2010 में सबसे पहले तो 1 जनवरी के दिन ट्रांसफ़र करो बैलेंस को। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 31 दिसंबर के दिन 55,000, वो हमारा 1 जनवरी के दिन क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस BD 55,000 रुपये। 2010 में हम लोगों ने कोई भी ख़रीदा नहीं है। हम लोग आ जाते हैं हमारे वापस डेप्रिसिएशन पे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन 3600। अब इस बार हम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर लगाना है, मतलब कि अब जो बैलेंस बचेगा उस पर। तो बैलेंस हमारा बचा है पहली मशीन का 36,000, तो 36,000 का 10% 3600, और हमारी दूसरी मशीन है 19,000 की। 19,000 का हमारा डेप्रिसिएशन बनता है 1,900 रुपये। ठीक है। दोनों का टोटल 5500 आ जाएगा। फिर वही बैलेंस निकालना बाय बैलेंस CD। पहली मशीन का 36,000 में से 3600 माइनस कर देंगे तो 32,400 आ जाएगा। और 19,000 में से 1,900 माइनस कर देंगे तो 17,100 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। टोटल करके फिर टोटल लगानी है।
फिर हम लोग 2011 की बात करते हैं। 2011 में सबसे पहले तो बैलेंस को ट्रांसफ़र करो। बाय बैलेंस सी डी हमारा जो 49,500 था, उसको हम लोग लेके आए जनवरी 1 में टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस 49,500। 1 जुलाई को हम लोगों ने फिर नई मशीन खरीदी है, मशीन 3 है ना, तीसरी मशीन टू बैंक अकाउंट M3 थर्ड मशीन 64,000 रुपये की। अब 2011 में हम लोगों को 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले तो जुलाई 1 के अंदर आपने सेल किया है ना। अभी 31 दिसंबर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जुलाई में हम लोगों ने जो किया है उसको तो बता दें हम लोग। तो जुलाई 1 बाय बैंक अकाउंट है ना, सेल किया हम लोगों ने कितने में, 12,000 में। कौन सी मशीन, पहली वाली मशीन। तो जब पहली वाली मशीन को हम लोग सेल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बची है। एक्चुअल वैल्यू है उसकी 32,400 रुपये है ना, मतलब कि बहुत कम में हम लोगों ने सेल कर दी है। 32,400 बची है। और 1 जुलाई तक का उसका डेप्रिसिएशन अगर हम लोग काउंट करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो फर्स्ट है ना, जून तक है ना, मतलब कि 6 महीने का हम लोगों को उस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो 32,400 का 10% इंटू 6/12, मतलब कि 6 महीने का हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आ जाएगा 1,620 रुपये। 32,400 में से 12,000 माइनस 1,620 माइनस करेंगे तो अब जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस लॉस बन जाएगा। तो लॉस को हम लोग किधर लिखना है, क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट होगा तो उसको डेबिट में लिखते हैं। जुलाई 1 के दिन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, सॉरी लॉस ऑन सेल है ना, ये लॉस है, यहाँ पर उसने प्रॉफिट लिखा हुआ है। लॉस ऑन सेल 18,780 रुपये है ना, मतलब कि पहली मशीन हमारी ख़त्म पूरी तरीके से। अब हम लोग सेकेंड मशीन की बात करेंगे, सेकेंड और थर्ड मशीन की। तो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकेंड और थर्ड मशीन का। सेकेंड मशीन हमारे पास पड़ी हुई है 17,100 की, तो 17,100 का 10% 1,710 रुपये। और दूसरी मशीन है हमारी, तीसरी मशीन है 64,000 की। 64,000 का 10% और उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि जुलाई में ख़रीदी है तो जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 6400 और उसका आधा हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, टोटल हमारा 4910 रुपये जाएगा। और बैलेंस निकल जाएगा दूसरी और तीसरी मशीन का 15,390 रुपये और 60,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस निकल गया 76,190 रुपये। ठीक है, 2011 तक हम लोगों ने ले लिया। सिर्फ 2012 में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 2012 1 जनवरी टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस 76,190 रुपये। ये हमारा पूरा सवाल ख़त्म हो चुका है। ठीक है।